गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कक्षा 8 का प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर है, इसको सॉल्व करेंगे। इसमें से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में लगभग आपके प्रश्न हैं वो मिलेंगे। 10% आ जाएंगे तो भी आपके लिए फ़ायदा है। कक्षा 8वीं के लिए है और संस्कृत विषय का पूर्णांक है वो 80 नंबर का है, तो बोर्ड का भी पेपर 80 नंबर का रहेगा। समय अवधि है 2.5 घंटे, तो आपके बोर्ड में भी 2.5 घंटे की समय अवधि रहने वाली है। पहला क्वेश्चन है, अत्रे निर्गुटो भूत्वा तिष्ठामि रेखांकित पदे प्रयुक्तः प्रत्यय अस्ति। भूत्वा शब्द के अंदर में कौन सा प्रत्यय है? तो भूत्वा के अंदर प्रत्यय हैं वो आपके कत्वा प्रत्यय हैं। कत्वा सही है क्योंकि भू धन कत्वा होता है। दूसरा प्रश्न है, सदैव पुरोतो निधि चरणम इति पाठ से रचनाकार कह। इस पाठ के रचनाकार कौन है, लेखक कौन है? तो लेखक है श्रीधर भास्कर वर्णेकर। सही है। तीसरा क्वेश्चन है, उपगच्छति पदे प्रयुक्त उपसर्ग। उपगच्छति में उपसर्ग कौन सा है? तो इसमें उपसर्ग है, उपधन गच्छति बन जाएगा। उपधन गच्छति जिसमें गम धातु है। चौथा क्वेश्चन है, राकेश से भगिनी आसित। राकेश की बहन थी, तो राकेश की बहन थी वो कौन थी? शालिनी। पांचवा क्वेश्चन, वयस्नीन नश्यति। वयस्नीन नश्यति पांचवा में, तो इसमें आ जाएगा आपके विद्या फलम। छठा क्वेश्चन, केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काल परिवर्तनैन। सातवां प्रश्न, आर्यभट्टस्य वेदशाला कम निक्षा आसीत। आर्यभट्ट की वेदशाला किसके पास में थी? तो आर्यभट्ट की वेदशाला वो पाटलिपुत्रम के पास में थी। आठवां क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया इतिस्य चर्चा भवती। डिजिटल इंडिया की चर्चा होती है सब संपूर्ण विश्व पूरे जगत में होती है। अब नवा प्रश्न है, विशेषणम विशेष्यम मेलनम कुरुत। मिलान करना, विशेषण को विशेष से मिलाना है। यहाँ पे विशेषण दे रखा है और विशेष्य। पहला है महती। महती का हो जाएगा इसमें गुहा। चौथा महती का बड़ी गुफा। निखिलाम का हो जाएगा कथाम। इससे एकेश्य को मिला देंगे पुत्रश्य से, और सुंदर का हो जाएगा शब्द। इस प्रकार इसको मिलान करेंगे। दसवां क्वेश्चन है, उचितम क्रियापदानी मंजूषा चित्वा रिक्तस्थानानि पूरित। मंजूषा में से क्रियापद चुनना है। ये सारी क्रिया है और खाली जगह में पढ़ना है। पहला है, अन्य अपि पशव भयभीता अभवन। इसमें आ जाएगा आपके अभवन। दूसरा, सीतो खाली जगह में आ जाएगा राजते भारत स्वर्ण भूमि। ग है, वयम तत्रैव गंतुम इच्छाम। इच्छा में आ जाएगा इसमें। ग है, भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। 11वां प्रश्न है, रेखांकित पदम आधारित प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्रश्न निर्माण करने हैं। पहला है, सूर्य पश्चिमाया। इसके नीचे अंडरलाइन की हुई है। दिशि अस्तम गच्छति। इसके आधार पे हमें प्रश्न निर्माण करना है, तो इसके स्थान पे लिखेंगे कश्याम। कश्याम लिख देंगे, कश्याम आ जाएगा। और पूरा सेंटेंस लिखेंगे तो ये खड़ी पाई है, इसके स्थान पे आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। दूसरा है, व्याधः व्याघ्रम जालात बहिर्निस्सार्यत। इसके स्थान पे आपको लिखना है जालात की नीचे अंडरलाइन की रोकी, ये गहरा है तो इसके स्थान पे लिखना है कस्मात। 11वां हो गया ना। 12वां क्वेश्चन। 12वां है, कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितान् विभक्ति योजित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। समुचित विभक्ति जोड़ते हुए खाली जगह की पूर्ति करनी है, और 2 नंबर का है ये भी। देखिए समुचित विभक्ति, पहला खाली जगह दे रखी थी यहाँ पे, और यहाँ दे रखा था आपके प्रश्न था, साकम बालकः पठति युष्मद शब्द रूप थे। तो इसका साकम के योग में तृतीया विभक्ति लगती है, और बालक एक वचन है और पठति भी एक वचन है, तो इसलिए युष्मद का तृतीया एक वचन हो जाएगा तव्या। उसके बाद में खाली जगह है रोचते भक्ति, और कोष्टक में दे रखा है हरि शब्द दे रखा है। रुच धातु दे रखी है, तो रुच धातु के योग में चतुर्थी होगी, इसलिए हरि शब्द में चतुर्थी एक वचन हरय हो गया। ग है, रिक्त स्थान ऊपरी खगा तिष्ठन्ति। खगा तिष्ठन्ति वृक्ष दे रखा है, तो वृक्ष का हो जाएगा षष्ठी एक वचन वृक्षस्य। ग है, गंगा पवित्रमा नदी। नदी शब्द दे रखा है, तो
नदी सू जाएगा, नदी है, नदियों में गंगा है वो पवित्र है, पवित्र नदी है। उसके बाद में 13वां प्रश्न, संधि विच्छेदम संधि युक्तम, संधि विच्छेद भी करना है और संधि युक्त करना है। एक संधि विच्छेद दे रखा है और एक सीधा पद दिख रहा है, विग्रह पद। सहसेव का क्रिया तब हो गया सहसा धन एव, और इसमें संधि की बात करें तो इसमें है वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। दूसरा है प्रकृति ही धन अपि, तो इसका संधि करेंगे तब प्रकृतो अपि हो जाएगा, प्रवर्तो अपि होगा, और प्रवर्तो अपि में संधि है वह है आपके उत्व संधि। 14 क्वेश्चन है, प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते, अत्र रेखांकित पद्यो विशेषण विशेष्य च पदम पृथक गुरुत। इसमें विशेषण और विशेष्य पद कौन सा है, इस अंडरलाइन वाले में, तो विशेषण है वो इसमें आपके हो जाएगा अस्मिन्, और विशेष्य पद है वो है प्रदेशे। 15वां क्वेश्चन, अधोलिखितम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखित, एक पद में उत्तर देने हैं। आर्थिन केभ्य विमुखा न यान्ति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृक्षेभ्य। गुहायाम स्वामी क आसीत, गुहा का स्वामी कौन था, श्रृंगाल, और इसका नाम था वो दधिपूंछ था, दधिपूंछ, श्रृंगाल का नाम था वो दधिपूंछ था। अगला प्रश्न, मम सहजा प्रकृति का अस्ति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैत्री। के शिल्प रूपेण न समादृशा भवन्ति गजधरा। 16वां क्वेश्चन, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य में लिखित, निचले के प्रश्नों को तो पूर्ण वाक्य में देना है। चंद्रग्रहण कथम भवति, चंद्रग्रहण कब होता है इसके बारे में बताना है। अभिवादनशील से कानि वदन्ते आयुर्विद्या यश बल, इसका आंसर मैं आपको पीछे लास्ट वाले पैराग्राफ पढ़ेंगे तब दे दूंगा। तडागा कुत्र निर्मिते सम, तो अशेषे। राकेश कश्या तिरस्कार करती, राकेश किसका तिरस्कार करता, तो राकेश वो कन्या कन्या नाम का तिरस्कार करता है, कन्या नाम। 17वां क्वेश्चन, क स्तंभे श्लोकान दत्वा ख स्तंभे च त्योर मेलनम, क स्तंभ में दे रखे श्लोकों को ख स्तंभ से मिलान करना है। पहला है तत्सेव त्रिषु तेषु, इसका हो जाएगा चौथा तप सर्व समाप्यते, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। दृष्टिपूतम नेसेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत, उसके बाद सर्व परवंशम सुखम, तो उसका जगह सर्व आत्मवंशम सुखम। 18वां क्वेश्चन था, मंजूषात उचित पदानि संज्ञा पदानि चित्वा रिक्ततानि पूर्यत, संज्ञा पद दे रखे हैं और खाली जगह बनना है। मनोदशा स्वस्था न परिचिते, तो उस जगह माल्या, पहले में आ जाएगा मालाया। कंचित नार्य, दूसरे मुझे का नार्य जलम पातुम याचन्ते क्षमा। तीसरा है मानवा रिक्त स्थान वृक्षाणाम, इसमें आ जाएगा वृक्षाणाम छायाम विरमंती। लास्ट में है शाह गुहा ऊंचे श्रृंगालम आयवत। उसके बाद में 19वें में प्रश्न पत्राधिकृत पाठ्य पुस्तक से 2 श्लोकों लिखत, इस पेपर के अंदर जो 2 श्लोक नहीं आए हैं वो आपको 2 श्लोक इसमें लिखने हैं, 2 श्लोक लिखने हैं जो पेपर के अंदर नहीं दे रखे वो लिखने। 20वां है चित्रम दृष्ट्वा मंजूषात पदानि च प्रयुज्य चत्वारि वाक्यानि रचुत, 4 वाक्य की रचना करनी है, ये दे रखे हैं। मंजूषा कलरवम वनस्य वृक्षः और रमणीया, इसके आधार पर आपको 4 वाक्य की रचना करनी चित्र को देखकर। तो चलिए हम करते हैं। ये रहा चित्र दे रखा है जंगल का, तो अस्मिन् चित्रे एकस्य वनस्य दृश्य वर्तते, खाली जगह में आ जाएगा वनस्य प्रकृति शोभा रमणीया अस्ति, वने बहु वृक्षा सन्ति, वन में बहुत सारे वृक्ष है, वृक्षेषु खगा कलरवम कुर्वन्ति, पेड़ों पर पक्षी बोल रहे हैं। इसके अथवा में है एक कथा दे रखी है, लघु कथा, और इसके आधार पे एक खाली जगह की पूर्ति करनी है। उसके बाद में 21वां प्रश्न, अधोलिखितानाम वाक्य नाम घटनाक्रम अनुसार लिखना है, घटनाक्रम के अनुसार लिखना है या घटनाक्रम से विपरीत दे रखा है। तो पहले नंबर पर आ जाएगा ये वाला, कस्मिन वने
खरंदा खरंद नाम सिंह प्रतिवती क्षमा। दूसरे नंबर पर आएगा सह स्तत परिभ्रमण शुद्रात जाता। तीसरे नंबर पर आ जाएगा आपके सह एकाम महती गुहाम अपचित। चौथे पे होगा गुहायाम स्वामी दधिपूंछ नामक श्रृंगार समादच। और पांचवें नंबर होगा गुहायाम कोपी अस्ति इति श्रृंगार विचार। छठे पे आ जाएगा दुरुस्त श्रृंगार रवम कृतुवारम। और सातवें पे होगा हो जाएगा सिंह श्रृंगाल से आवानम करोत। और आठवें हो जाएगा दूरम पलायमान श्रृंगाल श्लोक पठत। उसके बाद में 22वां श्लोक है निम्नलिखित द्रव्यो श्लोकेशो भावार्थ हिंदी भाषा लिखे। 2 श्लोक दे रखे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इनमें से 2 श्लोकों का हिंदी करना है और वो कितने नंबर का आपके 8 नंबर का। इस श्लोक का अर्थ आपको आता ही होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न 23वां है बिलिष्य वाणी न कदापि मैं श्रुता यहाँ अथवा कंटक नेव कंटकम। इन 2 पाठों का सारांश लिखना है हिंदी भाषा में आपको लिखना है। यहाँ तो इसका लिखिए, फिर यहाँ इसका लिखिए, दोनों में से किसी एक का लिखना है। 24वां है मंजूषात पदानी गृहीत्वा प्रोपकार विषय पर 8 वाक्य। प्रोपकार पर 8 वाक्य लिखने हैं और जो मंजूषा यहाँ पे दे रखी है यदि आप ये नहीं करते हैं तो फिर अथवा प्रार्थना पत्र दे रखा है रिक्ता ने पूरी था प्रार्थना पत्र, इसकी भी मंजूषा दे रखी है और खाली जगह दे रखी है ना। तो यहाँ से एक एक शब्द बढ़ेंगे। आदर्श विद्यालय पहले में हो जाएगा जयपुरम आ जाएगा और विषय है वो स्थानांतरण प्रमाण पत्र है। महोदय आ गया, पहला आ गया सविनियम निवेदनमस्ति यत्मम पितु स्थानांतरण। यहाँ पे ये इस प्रकार लिखना है, जो मंजूषा में दे रखा है ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है सविनियम, ऐसा लिखना है आपको सविनियम। पितु स्थानांतरण भरतपुर नगरे जाता, स्थानांतरण पिता का कहाँ हो गया भरतपुर नगर में हो गया। अमपि तत्रैव स गत्वा, इसमें गत्वा पठिष्यामि, वहाँ जाकर मैं भी पढ़ूंगा। अतः अस्मात् विद्यालयात्, विद्यालय से मम मेरा स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी दत्वा माम तीर्थार्थंदु, तीर्थार्थ कीजिए, ठीक है ना। आज्ञा पालक हो जाएगा प्रवीण, जो नाम यहाँ पे दे रखा था प्रवीण पहले नंबर पे ये वाला, तब हमने यहाँ पे प्रवीण भरा है। यदि नाम नहीं आया तो आप दूसरा भर सकते हैं। 25वां क्वेश्चन है गद्यांश दे रखा है और जो प्रश्न मैंने पीछे छोड़ा था उसका उत्तर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि आर्यभट्ट का पाठ है और इसके अंदर सारा कुछ दे रखा है। यहाँ पे गद्यांश से पठित उससे शीर्षक है तो आर्यभट्टस्य योगदानम। आर्यभट्ट कस्मिन् न विसंति शमः, तो यह इसका है फलित ज्योतिष शास्त्रे। कदा चंद्रगण भवति, वो का प्रश्न यहाँ पे आया है कि चंद्रगण कब होता है। तो यहाँ पे देखिए पृथ्व्याः छायापातेन चंद्र से प्रकाश अवरुद्धिते तदा चंद्रग्रहण भवति। उस प्रश्न का उत्तर आपके मैंने जो पीछे छोड़ा था उसका उत्तर है वो यहाँ पे दे रखा है। और यहाँ पर का उत्तर ये का ये यहाँ पर भी और वहाँ पर भी आपके काम आना। उसके बाद सूर्य ग्रहण दृश्यते, सूर्य ग्रहण कब होता है। तो देखिए सूर्य ग्रहण कब होता है, यहाँ पे देखिए पृथ्वी सूर्यो मध्य समागत से चंद्र से छायापातेन सूर्य ग्रहण दृश्यते, ये वाला। इस प्रकार के प्रश्न आपके संस्कृत में आने वाले हैं। इस प्रकार मैं मॉडल पेपर लाता रहूँगा। आप वीडियो पर नए यूट्यूब तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा।